सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस लेक्चर वीडियो में। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या करने के लिए कहा गया है, हमें दो पार्ट्स गिवन है। पार्ट ए में हमसे कहा है कि ये जो फंक्शन है इसको आपने डेरिवेट करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और पार्ट बी में हमें कहा गया है कि पहले हम इस फंक्शन को जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल का पता भी होना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल आपके सामने मैं रख रही हूँ। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, तो उसको मैं डेरिवेट कैसे करूँगी। पहले मैं एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखूंगी और सिर्फ डेरिवेटिव लूँगी जी ऑफ एक्स का, और उसके बाद फिर प्लस जी ऑफ एक्स को एज इट इज लिखूंगी और फिर मैं डेरिवेट करूँगी सिर्फ एफ ऑफ एक्स को। सो यही रूल जब मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस में अप्लाई करूँगी, सो लेट सपोज कि ये मेरा जो है वो एफ ऑफ एक्स है और ये मेरा जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लेंगे हम, जी ऑफ एक्स का। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। फिर आता है प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज, जो कि है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और डेरिवेटिव ऑफ, तो डेरिवेटिव के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें सिंपली डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो सबसे पहले 3 माइनस एक्स स्क्वायर को तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर आई होप कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस करी हैं उसके थ्रू आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिखूंगी, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है हमारे पास 3x स्क्वायर, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1, और फिर इसका आएगा +0, और फिर प्लस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और उसके बाद फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 0 माइनस 2x। सही। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई से मुराद की जो जीरो है इसको हम हटा के लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, और फिर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और उसके बाद आएगा -2x। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले 3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3, और फिर इस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा -3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप -2x को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x की पावर 4, और फिर +2x स्क्वायर -2x। अब आपने क्या करना है कि तमाम जो भी पावर सेम है उनको ऐड कर लेना है और लिख लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए, पावर 4 को अगर हम करें तो -3 -2, तो ये आपके पास हो जाएगा -5x की पावर 4, ठीक है। फिर अब हम एक्स क्यूब वाला चेक करते हैं। तो क्यूब का हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे पास स्क्वायर है। तो ये 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर +2x स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा +12x स्क्वायर, और उसके बाद फिर आप x वाला करें तो यहाँ पर x क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 2x ही है, और उसके बाद फिर -3 जो रह गया था वो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर आया है यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। अब पार्ट बी में हमें क्या करना है, पार्ट बी में हमें पहले इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जब मैं इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी तो पहले इस 3 को इस सब से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y जो है वो इक्वल आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 3, और फिर इस -x स्क्वायर को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो अगर, या नहीं, एक सेकंड, सॉरी, पहले हमें क्या करना होगा, ये जो एक्स क्यूब है इनको एक साथ करके यानी ऐड करके लिखना है। तो मैं लिख लेती हूँ, y आपके पास इक्वल आ जाएगा, देखिए पहले हम x की पावर 5 वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा -x की पावर 5, उसके बाद फिर हम x क्यूब वाला लिखेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है +4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। सही है, मैंने अरेंज करके और सबको ऐड अप करके लिख लिया है। उसके बाद अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा -5 नीचे x की पावर 4, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और फिर -3x का डेरिवेटिव आएगा -3। सो ये आपके पास, और इस +3 का डेरिवेटिव 0 है जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा आंसर आया है
वो मेरा सिंपली पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है उसके बाद आया है, और ये वाला जो आंसर आया था मेरा, वो मेरा कैसे आया था, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, और दोनों ही के ज़रिए मेरा आंसर जो आया है वो बिल्कुल सेम आया है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो हम लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा f ऑफ x है और ये मेरा g ऑफ x है, तो पहले f ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज x माइनस 1, एंड देन इसको हम डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अब लिख रही हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1, सही है। फिर प्लस g ऑफ x एज इट इज़, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, सिंपली 1 आ जाएगा। ऐसा ही है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो पहले आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और फिर इस -1 को करें तो -2x और फिर -1, सही है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, तो एज इट इज़ ही पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, तो आ जाएगा, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो देखें 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम 3x स्क्वायर, देन 2x और ये x, तो ये आपके पास प्लस x 2 बनेगा, और ये -2x कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर -1 प्लस 1 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिर्फ 3x स्क्वायर ही इसका आंसर आया है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब हम इधर इस तरफ मैं कर लेती हूँ स्टेप जो हमें पार्ट बी में कहा गया है। तो पहले मैं इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए इस x को पहले जब मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बनेगा x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर इस -1 को जब सबसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बनेगा -x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस प्लस एक्स से ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो बचा y इक्वल्स टू x³ -1 बच गया। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x³ के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, जो जिससे इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, और फिर इस 1 का डेरिवेटिव 0 है, जो कि मैं नहीं लिख रही। सो आप देख सकते हैं कि यूजिंग द पावर रूल एंड देन सिंपली मल्टीप्लाइंग, हमारे पास जो आंसर आया है दोनों का वो सेम आया है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि लेक्चर वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपनी आसानी के लिए हम इस 1/x को ना ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस एक्स की पावर -1, सही। इससे हमारे खुद के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें पार्ट ए के लिए पावर रूल प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, ठीक है। तो पार्ट ए हम करने जा रहे हैं, हम लिख लेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले f ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और g ऑफ x को हम डेरिवेट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 0, और फिर x की पावर -1 का जो डेरिवेटिव आएगा आपके पास वो आएगा -x की पावर -2, ठीक है। तो -x की पावर -2 आएगा। फिर प्लस हमारे पास ये वाला यानी g ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 5 प्लस एक्स की पावर -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो डेरिवेटिव अगर आप f ऑफ x का लेंगे तो उसका आएगा x स्क्वायर का सिर्फ और सिर्फ, जो कि आएगा 2x, और फिर प्लस 1 का आएगा 0, जो कि मैंने नहीं लिखा है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो एक्स स्क्वायर को पहले जब मैं यहाँ इन सबसे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखें ये बेसिकली मेरे पास क्या है, 1/x स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -1, सही है। फिर अब इस +1 को जब आप करेंगे तो इसका आ जाएगा +1 माइनस एक्स की पावर -2, सही। उसके बाद फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, तो 2x को आप इस सबसे मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, और फिर +2 सिंपली आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x और ये x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, और इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ -1/x स्क्वायर,
सही है। सो ये हमारे पास आंसर आया है यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यानी जो पार्ट बी है उसमें क्या करने वाले हैं, इन दोनों को पहले मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगी। तो इन दोनों को जब मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पहले एक्स स्क्वायर को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर फिर प्लस एक्स, क्योंकि एक एक्स दूसरा एक्स को कैंसिल आउट कर देगा। फिर अब आप इस 1 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 1/x। सही। सो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड अप करना है। तो मैं ऐड करके लिख लेती हूँ सबको। तो देखिए मेरे पास एक्स क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस 5x स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस 5 एज इट इज़ आया और इसको x की पावर -1 लिख लिया है मैंने 1/x को। सही है। अब मैं इसको डेरिवेट करूँगी तो मेरे पास डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 10x, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 2, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 जो कि मैं नहीं लिखूंगी, और x की पावर -1 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1/x स्क्वायर। सही है। उसके बाद फिर आप इसको इस तरह से इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिख लें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 -1/x स्क्वायर, एंड ये हमारा आंसर है जो कि दोनों तरह से सेम आया है। सो ये मैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है और उसके बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन को मैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 के अंदर मैंने क्या किया है कि f(x) को एज इट इज़ लिखा, इसको डेरिवेट किया, फिर प्लस इसको एज इट इज़ लिखा, इस f(x) को डेरिवेट कर दिया। सही है। उसके बाद फिर सिंपली मैंने इस स्टेप में जो है वो मल्टीप्लिकेशन करी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने नीचे ये इस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ पर जो हमने 0 लिखा था उसको हटाकर लिखा है सिर्फ और सिर्फ। सही है। उसके बाद फिर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद कैंसिलेशन हो रही थी वो कैंसिलेशन हो गई है, और लास्ट स्टेप में हमने सिर्फ सबको ऐड अप करके लिख दिया है। और इसी तरह पार्ट बी के अंदर भी मैंने कुछ ऐसा ही काम किया है, लेकिन पार्ट बी में क्या किया है कि पहले हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, जो इनका आंसर आया उसको हमने डेरिवेट करवाया है। ठीक है। इसका आंसर ये आया था मेरे पास, और उसके बाद फिर ये वाला जो है ये dy/dx है, यानी कि ये मेरा डेरिवेटिव है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी ये लेक्चर वीडियो खत्म होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।